सुबह जल्दी उठकर सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर भी उनके साथ पढ़ते हैं। आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ परिश्रम करते हैं। क्योंकि आपका सपना सिर्फ आपका नहीं, उनका भी है। कोई साथ हो या न हो, सबको साथ लेके चलते हैं। जिनके साथ पढ़कर मन खुश हो जाता है। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। दुखी वो भी होते हैं। वो फिर भी लगन से पढ़ाते हैं। आपके सिलेक्शन में आपसे ज्यादा खुश होते हैं। बुरे वक्त में आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सिलेक्शन हो। मेहनत करते रहेंगे ना सच्चे मन से तो सिलेक्शन 100% होगा। और ये लक्ष्य आपका ही नहीं, हमारा भी है। हम इकट्ठे मिलकर हम सब मेहनत करते हैं और फिर से एक सफर को शुरू करते हैं। गुरु वो है जो अपने गम भुला के भी तुम्हें पढ़ाए, जो हर दम तुम्हारी तैयारी में साथ निभाए, जो तुम्हारे गिरने पे तुम्हारा हौसला बढ़ाए। आओ आज हम सब मिलकर अपने गुरुओं का गौरव बढ़ाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। थैंक यू भाई, थैंक यू। जो भी हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। और आज की कहानी को हम बड़े ही निष्ठुरता के साथ करेंगे, ठीक है?
क्योंकि आज हम टेंजेंट पढ़ेंगे सर्कल का, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज की क्लास से आपको एक सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना, इतनी महत्वपूर्ण है जी। ये बताइएगा जल्दी से, क्या आपने सवाल घर पे सॉल्व करने की कोशिश की? धन्यवाद भाई नरेंद्र, अजीत, राहुल, आशीष, शुभाजीत, कमल। देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ACBD इसकी दो कॉर्ड हैं। ACBD आगे बढ़ाने पर, जब इनको आगे बढ़ाया जाता है तो E पे मिलती हैं। अगर AB सर्कल का डायमीटर है एंड एंगल AB 68 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल DOC का मान कितना होगा जी। ये सवाल है आपके सामने। आप सवाल समझे? बिल्कुल नहीं समझे होंगे कि भाई जैसे आपके सामने मेरे दोस्त एक सर्कल है भाई, इस सर्कल के मेरे दोस्तों AB डायमीटर है। ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये AB सर्कल का डायमीटर है, और इस सर्कल का सेंटर O है, यानी कि डायमीटर जो है सेंटर से पास करेगा। ठीक है भाई। ACBD दो कॉर्ड है, आगे बढ़ाने पर E पे मिलते हैं, तो आगे बढ़ाने पर मिल रही है, यानी कि सर्कल के अंदर नहीं मिल रही। तो कॉर्ड कैसे होंगे? इस प्रकार से कॉर्ड होंगी, इस प्रकार से। ठीक है ना भाई, ये कॉर्ड है आपकी AC और ये कॉर्ड है आपकी BD। समझ पाए? ये दो कॉर्ड थी AC और BD, आगे बढ़ाने पर ये सर्कल के बाहर मिली हैं पॉइंट E पर। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। बोला है एंगल AB 68 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 68 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल DOC कितना होगा, आप इसको यहां से मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये एंगल जो है आपसे पूछा गया है, ये एंगल DOC कितना होगा? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। करिए जल्दी से, लेटेस्ट आया था 2019 के मेंस में। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जिस सवाल में एंगल निकालना हो, डायमीटर हो, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। अगर AB डायमीटर है तो आप सेमी सर्कल बना लीजिए पहले। तो आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो सेमी सर्कल में बना ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा भाई। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब बताओ, ये 90 है, ये 68 है, तो ये कितना बचेगा? 22 डिग्री बचेगा, 22 डिग्री बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बचेगा, 22 डिग्री होगा। क्लियर? कोई परेशानी? ओके, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क CD को, इस आर्क CD को गौर से देखो। इस आर्क CD द्वारा ये जो एंगल है, एंगल CAD 22 डिग्री का है, एंगल CAD 22 डिग्री का है। तो एंगल COD कितना होगा? सेंटर पे डबल बनेगा। अगर सरकमफ्रेंस पे 22 से आधा, तो सेंटर पे डबल 44 डिग्री होगा। तो बी ऑप्शन 44 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, 44 आ गया। देखिए, मेंस का सवाल है, कई बार ये सवाल पेपर में आया है। चलो ये करिए जी। सवाल नंबर है आपके सामने अगला 88। नाउ बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आपको लैंग्वेज की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे आपके सामने एक सर्कल है, कंसेप्ट समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई। एक टेंजेंट इस प्रकार से है और दूसरी टेंजेंट जो है वो इस प्रकार से। सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, उससे सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई है मेरे दोस्तों, PA और PB। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। कितना है? थीटा। अब सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है, सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P से दो टेंजेंट खींच दी, PA और PB। सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से CD। सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है, थर्ड टेंजेंट है। इस सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है मेरे दोस्तों इस प्रकार से ये CD, जो बाकी दोनों टेंजेंट को A और B को C और D पे काटती है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास सर्कल है, सर्कल की बाहर दो टेंजेंट खींची गई है, PA और PB। सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है CD, जो दोनों टेंजेंट को PA और PB को C और D पे काटती है।
और मेरे दोस्तों ये है सर्कल का सेंटर O, इस सर्कल का सेंटर O है। तो आपने C से O को मिलाया और आपने D से O को मिलाया, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये जो एंगल बनेगा एंगल COD, ये कितना होगा? जवाब दो, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये एंगल कितना होगा? ठीक है भाई, तो हर कोई इस बात को जानता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा 5-6 बार ये सवाल आ रखा है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि यहां एंगल COD की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगी, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगी। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, एंगल COD की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगी प्यारे बच्चे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल डायरेक्ट 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट P से दो टेंजेंट P और PB खींची गई हैं, जो सर्कल को AB पे टच करते हैं, सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है CD, जो PA PB को CD पे टच कर रही है, तो CD से आप अगर वर्टेक्स हो को मिलाएंगे तो ये जो एंगल होगा COD, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 निकलेगा। कैसे? अब सभी के मन में आएगा कैसे, क्यों, कब, कहां, देखिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा और समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सपोज ये जो टेंजेंट है मेरे दोस्तों, इसको सर्कल को यहां पे टच कर रही है पॉइंट E पर, पॉइंट E पर टच कर रही है, सब ने उतार लिया। देखिए अब मैं O से मेरे प्यारे भाई ये जो है O से मैं A को मिला देता हूं और O से मैं E को मिला देता हूं, ठीक है। तो आपके सामने बताइए टेंजेंट, ये टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी 90 डिग्री का एंगल है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों की रेडियस एक साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल RHS की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे जी सर, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है, दोनों में एक साइड बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप O से B को मिलाएंगे, भाई ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, नीचे के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक साइड बराबर है, 90 डिग्री के सामने यहां भी हाइपोटेनस OD है, यहां भी हाइपोटेनस OD है, तो नीचे के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सर्वांगसम RHS की प्रॉपर्टी से। इसका मतलब ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से एंगल AOB मुझे बताओ जरा कितना आया, तो आप कहोगे सर एंगल AOB जो आया है वो आया है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त इस बात का जवाब दो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा है एंगल COD। अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो आपका जवाब होगा सर एंगल COD। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? एंगल COD। तो यहां से एंगल COD कितना आ गया, सॉरी AOB कह रहा था। आप मुझे जवाब दीजिए कि एंगल AOB कितना है, AOB। तो सब बच्चा उड़ उड़ के जवाब देगा सर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अभी, और अल्फा प्लस बीटा क्या? एंगल COD है, यानी कि एंगल AOB एंगल COD का दुगना है। तो ये एंगल COD आएगा कितना? एंगल COD जो होगा ये एंगल AOB का आधा आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे जी सर आ गया, एंगल AOB का आधा। ठीक है भाई, और हर कोई ये बात जानता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल AOB कितना होता है। अगर ये एंगल आपको थीटा गिवन है तो एंगल AOB जो होता है मेरे प्यारे भाई वो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। दोस्तों इस पे ये तो मैंने आपको सैकड़ों बार समझा दिया। अगर ये थीटा है तो ये एंगल पूरा कितना होगा, AOB 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यानी कि एंगल COD की जो वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा का आधा होगी, जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगा। मुझे लगता है कि ये बात सभी स्टूडेंट को अब समझ में आ गई है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, अब ये सवाल करिए मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। 88 नंबर बता दो जल्दी से
क्या आंसर है? चित्र यहां पे दे रखा है, हो सकता है आपको बिना चित्र दिए पूछ लिया जाए। दिए गए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, 3 टेंजेंट है। अभी टकाटक 3 टेंजेंट खींच दिए। क्यू आर तीसरी टेंजेंट है जो सर्कल को टी पे टच कर रही है। ये एंगल 64 डिग्री का है। आपसे पूछा एंगल क्यू आर कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो मुझे जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 64/2। 64/2 32, तो 90 माइनस 32 यानी कि 58 डिग्री। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 58 डिग्री। खत्म, 1 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, ये सवाल आप तभी जल्दी कर पाएंगे पेपर में जब आपको कंसेप्ट याद होगा, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है, ये जो मैं आपको थ्योरी कंसेप्ट समझाता हूं इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हो कि नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मैं आपको थ्योरी कंसेप्ट समझाता हूं आप इसे अपनी कॉपी में छापते हो ना? छापोगे, छापना पड़ेगा वरना तुमको उड़ा उड़ा के मारूंगा मैं। ये बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 89, 2018 के प्री में ये क्वेश्चन आया था। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। गोपाल वर्मा सर ने तो आज फिल्म भी रिलीज करी है भाई, देखी तुम लोगों ने कि ना? पता नहीं मेरी फिल्म कब आएगी। एक था बेसिक। पेंटागन का मतलब होता है दोस्त पंचभुज। जैसे क्वालिटरल होता है ना 4 भुजाओं वाला, पेंटागन मतलब 5 भुजाओं वाला। ये बताइएगा। इन्हें सर्कल विद सेंटर ओ, आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, 3 भुजाएं वाला ट्राइंगल, 4 भुजाओं वाला क्वालिटरल, 5 भुजाओं वाला जो है पेंटागन, 6 भुजाओं वाला हेक्सागन। बस बात समाप्त, आसान है। आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सर्कल का डायमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई बढ़िया डायमीटर हम लोग खींचेंगे। तो सर्कल है ए बी, इसका डायमीटर है, सेंटर इसका ओ है। गुड। ठीक है, इस प्रकार से ना पॉइंट सी डी एंड ई आर ऑन दी सर्कल ऑन वन साइड ऑफ ए बी। 3 पॉइंट है सी डी ई, डायमीटर ए बी के एक ही तरफ है। इस प्रकार से कि ए बी ई डी सी एक पंचभुज है, पेंटागन है। तो 3 पॉइंट लेने एक ही साइड में। ये पॉइंट ई ले लिया मैंने, अभी ये पॉइंट डी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया। और जब मैं इन सबको मिला दूंगा ए बी ई डी सी को, कि आपको इसी ऑर्डर में रखना है, ए बी ई, ये डी और ये सी। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों? पेंटागन बन गया। 5 भुजाएं होगी, 1 2 3 4 5 होगी 5 भुजाएं। तो आपसे पूछा द सम ऑफ एंगल ए सी डी एंड एंगल डीईबी। ये वाला एंगल ए सी डी और ये वाला एंगल डीईबी, इन दोनों एंगल का बताना है आपको, योग बताना है। एंगल ए सी डी और एंगल डीईबी का योग कितना होगा, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको बता चुका हूं जब भी एंगल की बात हो तो ये प्रॉपर्टी लगेगी सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। तो ए से ई को मिलाइए, मिला देंगे अभी। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
तो मेरे दोस्तों ए ई डी सी क्या है? क्वालिट्रल है, एक चतुर्भुज है। ए ई डी सी, ए ई डी सी क्या है? क्वालिट्रल है, एक साइक्लिक क्वालिट्रल है, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वालिट्रल में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये जो एंगल बचे हैं, ये जो एंगल बचे, ये आमने सामने के एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180 और प्लस 90 करेंगे तो टोटल इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 270। तो सी ऑप्शन 270 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे ठीक है भाई, ये 90 डिग्री है, ये 100 इन आमने सामने के क्वालिट्रल का सम 180, 180 प्लस 90 270 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को समझ में आया होगा, आसान सवाल था, ये करिएगा। चलो 90 नंबर जवाब दीजिए। ठीक है, सब आसान सवाल हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ है भाई। 2 पॉइंट है ए और बी जो सर्कल पे हैं, सर्कल का सेंटर ओ है। सी एक पॉइंट है मेजर आर्क ए बी पर। तो मेरे दोस्तों आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ए और बी सर्कल की परिधि पर 2 बिंदु हैं, तो इस प्रकार से ए और बी मैंने 2 बिंदु ले लिए सर्कल की परिधि पर, ठीक है ना। बोला है सी इज ए पॉइंट ऑन मेजर चाप ए बी, तो बड़ा वाला चाप है ए बी, इस पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है। तो आपसे बोला एंगल ओ बी सी 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ बी सी 45, तो आप ओ से बी को मिलाइए और बी से सी को मिलाइए। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड एंगल ओ ए सी 35, आप ओ से ए को मिलाइए और आप सी को मिलाइए। ये जो एंगल है ये 35 डिग्री का है, 35 डिग्री का। तो आपसे पूछा है लघु चाप ए बी द्वारा अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण है भाई, ये माइनर आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना एंगल, यानी कि आपसे ये एंगल पूछा गया, एंगल एओबी कितना होगा। ये माइनर आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना एंगल, एंगल एओबी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, करो। जिन बच्चे ने थ्योरी प्योरी कुछ नहीं पढ़ा उसकी बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा। मुझे ऐसे बच्चों से कोई लेना देना नहीं जो पढ़ते लिखते नहीं है। बहुत आसान सवाल है। माइनर आर्क ए बी है, माइनर आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना एंगल आपको निकालना है, करिए। देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप सी से ओ को मिलाएंगे तो ये क्या है भाई, ये क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये सर्कल की एक रेडियस है। तो अगर ये सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस है, 35 डिग्री है, तो ये एंगल भी 35 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अभी ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, 2 साइड बराबर हैं। अगर ये 2 साइड बराबर हो रही, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, भी 45 से भी 45। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 35 प्लस 45, टोटल एंगल हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री का हो गया। तो सर्कल के इस आर्क ए बी द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे 80 है तो सेंटर पे डबल हो जाएगा, 80 का दुगुना 160 डिग्री। तो 160 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल था, कोई कठिन सवाल ये नहीं था। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 91, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, करो। यस, सवाल में दिया है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। आपके सामने बोला है कि ये चित्र है जिसमें ओ सर्कल का सेंटर है। ठीक है, पी क्यू सर्कल की एक टेंजेंट है पॉइंट क्यू पर। ओके, आर्क ए क्यू और आर्क बी क्यू की जो लंबाई है वो 56 और 40 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है एंगल एपी क्यू की माप क्या है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। हालांकि ये और इससे अगला जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए एक मेंसुरेशन का कंसेप्ट लगेगा। वो मेंसुरेशन का कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं भाई। जैसे आपके सामने सर्कल है, आपके सामने मेरे दोस्तों सर्कल है, ये है सर्कल का सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ। तो मेरे प्यारे भी समझिएगा, तो अगर आप सर्कल का कोई एक सेक्टर लेते हैं मेरे दोस्तों, कि सर्कल का आपने ये आर्क ले लिया, ये वाला आर्क, ये सर्कल का आपने एक आर्क ले लिया ए बी।
आपने सर्कल का चाप ले लिया ए बी। अभी इस सर्कल की रेडियस आर है, तो आपने सर्कल क्या एक चाप ले लिया ए बी जिसकी लंबाई एल है। और ये जो आर्क ए बी है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो हम इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। तो कंसेप्ट होता है कि एल बराबर आर इंटू थीटा, लेंथ ऑफ आर्क बराबर रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल, एल बराबर आर इंटू थीटा। आपको पता है ये भाई, आपके सामने एक सर्कल है, आप सर्कल का कोई भी आर्क ले लीजिए। मैंने एग्जांपल के लिए आर्क ले लिया ए बी, इसकी लंबाई है एल। ये सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है जिसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। सर्कल का कोई भी चाप केंद्र पे जितना कोण बनाता है उसे सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण कहते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो एल बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, आर थीटा होगा। अभी आर क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट मेरे दोस्तों। आर जो है सर्कल की रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है मेरे दोस्तों। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। जितना बड़ा सेंट्रल एंगल लोगे, लेंथ ऑफ आर्क चाप की जो लंबाई है उतनी बड़ी होगी। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट हम यहां पे लगाने वाले हैं। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देना। आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा कि आपको जो निकालना है मेरे दोस्तों, यहां पे निकालना है कि ये वाला एंगल, एंगल एपी क्यू की माप बताओ क्या है, ये एंगल आपको निकालना है। सर्कल का सेंटर है ओ, आर्क ए क्यू और बी क्यू की लंबाई 56 और 40 है। देखिए ओ सेंटर है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा जवाब देने की कोशिश करा करो मुझे। अभी इस आर्क की लंबाई कितनी है, 56 ए क्यू की। अभी और इस आर्क की लंबाई कितनी है, 40 है भाई। तो मेरे दोस्तों रेशियो कितना है, रेशियो है 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। इन दोनों चाप की लंबाई का रेशियो 7:5 है। तो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे उन एंगल का रेशियो भी 7:5 होगा। यानी कि अगर ये एंगल 7 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 5 थीटा होगा। इन लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंटर एंगल के। जो चाप की लंबाई का रेशियो होगा वही इनके द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल का रेशियो भी होगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बात अच्छे समझ पाए हैं। चाप की लंबाई 7:5 के रेशियो में, तो केंद्र पे बने कोण भी 7:5 के रेशियो में होंगे। अगर ये एंगल 7 थीटा है तो 5 थीटा होगा। भाई एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री, तो 7 और 5 12 थीटा। अगर 12 थीटा 180 डिग्री है तो कहने का मतलब थीटा कितना है, 15। अगर थीटा 15 डिग्री है तो 5 थीटा कितना हुआ, 5 थीटा हुआ 75, 15 पंजे 75। बस सवाल सॉल्व। आपसे एंगल एपी क्यू पूछा है, ये 90 है, ये 75 है, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, 15 डिग्री आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट एंगल बन गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। वेरी गुड, इजी क्वालिटी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों ये, ठीक है, बनाओ। मजा आ जाएगा। सवाल है, दिए गए चित्र में AB की लंबाई 2 है, BC की लंबाई 3 है, CD की लंबाई 4 है, DA की लंबाई 6 है। तो आपसे पूछा एंगल BCD कितना होगा। भाइयों ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल BCD, ये एंगल आपको निकालना है कितने डिग्री का होगा, ये वाला। ठीक है हिम्मत आप में बताने की एंगल। भाई ये जैसे सर्कल का सेंटर है ओ, ये सर्कल का सेंटर है, करिए। देखिए मेरे प्यारे भी, सवाल के अकॉर्डिंग AB की जो लंबाई है वो 2 है। ये ऊपर ऐसे साइन लगाओ तो आर्क की लंबाई बोल रहा है, मतलब ये जो AB की लंबाई है ये कितनी है, ये 2 है, ये आर्क है। अभी BC का मतलब ये वाला जो चाप है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो चाप है इसकी लंबाई 3 है। CD की जो लंबाई है 4 है। बच्चा पार्टी, ये जो CD है ना ये वाला चाप, इसकी लंबाई 4 है, 4 है, 4। ठीक है, और AD की जो लंबाई है 6 है। बच्चा पार्टी, ये जो AD है इसकी लंबाई कितनी है, ये 6 है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है एंगल BCD। देखिए अगर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए, इस आर्क AB और ये एंगल अगर मुझे BOD पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि जैसे सर्कल है,
सर्कल की जो परिधि है सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है। पूरी परिधि सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 360। पूरी परिधि कितनी लंबी है? 2 और 3 5 4 9 6 15। पूरी परिधि की लंबाई है 15 यूनिट। 15 यूनिट। 2 और 3 5 4 9 6 15। और ये पूरा सेंटर पे एंगल बनाए कितना जा रहा है इस 15 परिधि के द्वारा? 360 डिग्री का। तो 15 की वैल्यू 360 डिग्री है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 डिग्री। मतलब हर 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो चाप है, 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो आर्क है सेंटर पे 24 डिग्री बनाता है। तो आप मुझे बताओ कि ये चाप कितना लंबा है टोटल यहां से यहां तक? ये चाप कितना लंबा है ये? तो आप कहोगे सर ये वाला जो चाप है, ये वाला जो चाप है सर, इसकी लंबाई है 8। इसकी लंबाई है 8। तो यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का चाप सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 24 अट्ठे 192, 192 डिग्री। ये 8 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, इस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये जो एंगल बनाएगा वो 192 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। यानी कि इस चाप द्वारा सेंटर पे 192 डिग्री बना है, तो सरकमफ्रेंस पे 192 का आधा 96 डिग्री का एंगल बनेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। डी ऑप्शन करेक्ट है। समाप्त। बताओ, इतना बेहतरीन और आसान सवाल था, ये सभी बच्चे अब कर पा रहे हैं है भाई। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो पूरी सर्कल की परिधि है सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं? 96 का 360 बनाती है। या पूरी परिधि की जो लंबाई है वो कितनी है? 15। तो 15 यूनिट आर्क 360 बनाएगा। एक आर्क 124 डिग्री का बनाएगा। तो आर्क है 8 का, तो 8 लंबाई का आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 24 अट्ठे 192। 192 डिग्री है, तो ये आधा होगा 96 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 93। भाई ये करिए जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का? जल्दी जल्दी करिएगा। मजा आ रहा है? दिए गए चित्र में सीडी सर्कल का डायमीटर आपके सामने चित्र दिया, गोरा चित्र है। सीडी सर्कल का डायमीटर है, सीडी एबी के पैरेलल है, एंगल एडीसी 35 है, ये एंगल 35 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एपीबी। एंगल एपीबी क्या होगा? मैं चित्र को बड़ा कर दे रहा हूं। सभी लोगों ने जो है सवाल पढ़ लिया होगा अभी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि सीडी जो है सर्कल का डायमीटर है, यानी कि सेंटर ओ से पास कर रहा है। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है दोनों। और आपसे पूछा एंगल एपीबी कितना होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यार भी। कौन बच्चा इस सवाल को करेगा? है किसी में हिम्मत? हिम्मत बची है किसी में? बची है? करिए। ये 35 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। एकांतर कोण अगर ये 35 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। सर्कल के आपको ना ये एंगल निकालना है। सर्कल तरीके इसके बहुत सारे मेरे दिमाग में जो आ रहा है अभी मैं वो बता रहा हूं। ये सर्कल का ये आर्क देखो सीए, इस आर्क सीए द्वारा एंगल सीडीए 35 है, ये वाला एंगल सीडीए 35 है, तो एंगल सीपीए भी 35 होगा। आप इसको यहां से मिलाओगे अभी, आप इसको मेरे दोस्तों सी से पी को मिलाओगे तो ये एंगल भी 35 होगा। सेम आर्क में बने एंगल। अरे बच्चा पार्टी 35 होगा अभी। अगर ये एंगल थीटा है तो ई एंगल भी तो थीटा है, सेम आर्क में बना एंगल। बोलते कैसे ना हो अभी। सीडीए 35 तो सीपीडी भी 35। इस आर्क को देखो, या वाले आर्क को देखो, या वाले को बीडी है। इस आर्क बीडी द्वारा एंगल बीएडी 35 है, बीएडी 35 है, तो बीपीडी भी
35 होगा। बीपीडी भी 35 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, सीडी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर में यानी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होना चाहिए, तो ई टोटल 90 होना चाहिए। ये 35 35 70 हो रहा है, तो बीच में कितना बचा? 20 डिग्री का बचा। ये आंसर है 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री का एंगल होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिसको ना समझ में आए थोड़ा रो लीजिए बैठ के, फूट फूट के रोना। 94 नंबर, बताओ जी। करो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, दिए गए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई बटे जेड। मैं चित्र को बड़ा कर दे रहा हूं, आपसे जो पूछा गया है वो एक्स प्लस वाई बटे जेड पूछा गया है। और कौन इस सवाल को करने की चेष्टा करेगा? जो बच्चे नहीं करेंगे उनका क्या ही होगा, बताइएगा। है भाई, हालांकि आपको यहां पे चित्र दे रखा है, चित्र ना भी दे तो भी हो जाएगा, बनाना पड़े आपको। अभी ये ओ सर्कल का सेंटर है, ये दो कॉर्ड है क्यू एस और आर टी, आगे बढ़ाने पर यहां मिलते हैं, ये एंगल एक्स है। अभी क्यू से टी को मिलाया गया है, एस से आर को मिलाया गया, ये वाला जो एंगल है ये वाई है, वाई। तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई बटे जेड कितना है, करो। सर्कल के इस आर्क को देखो, क्यू आर को, चाप क्यू आर द्वारा सेंटर पे जेड है, तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा जेड बटे दो, ये भी आधा होगा जेड बटे दो। आप बोलोगे जी सर ऑस्कर आपको जाएगा जेड बटे दो। सवाल ऐसे ही समाप्त हो जाता है, इस सवाल में ढेला कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम तुम्हारी तरह। कैसे बच्चा पार्टी कि भाई सर्कल के आर क्यू आर को देगा, सेंटर पे जेड बनाया, जो सरकमफ्रेंस पे आधा जेड बाई टू, जेड बाई टू। अब भाई ये एंगल वाई है, तो ये एंगल कितना होगा? वाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। आप बोलोगे हाँ जी सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। थ्योरम आपको याद है कि अगर आपके सामने कोई क्वालिट्रल है, कोई चतुर्भुज है, कैसा भी क्वालिट्रल हो, आमने सामने के इंटीरियर रहें और आमने सामने के एक्सटीरियर रहें, सम बराबर है। चतुर्भुज पी एस, इसको देखो, ये एम पॉइंट था ना, ये पॉइंट का नाम दे रखा था एम। चतुर्भुज पी एस एम टी को देखो, आमने सामने के इंटीरियर हैं एक्स प्लस वाई, बराबर आमने सामने के एक्सटीरियर एंगल है जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू है भाई। तो जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू किसके बराबर आ गया? जेड के, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर जेड आ गया। पूछा एक्स प्लस वाई बटे जेड, जेड को बटे में ले आओगे तो एक्स प्लस वाई बटे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर था। वेरी इजी सवाल। इट्स अ इजी क्वेश्चन, यहां पे कोई डाटा डाल के भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ये बताइएगा। 95, बहुत ही प्यारा सवाल है। करो, करना जरा इसे एक बार, मैं भी तो देखूं कि आप कितना पढ़ रहे हैं।
आया? बी ऑप्शन बता रहे हैं, 1 ऑप्शन बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं। वाह 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 भाई, ये थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या मैं आपको ये थ्योरम नहीं बता चुका हूं? बस वहां चित्र ऐसे था, यहां चित्र ऐसे है भाई। आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ठीक है भाई। सर्कल की दो कॉर्ड है एडी और बीसी, जो सर्कल के आगे बढ़ाने पर पॉइंट ई पर काटती है भाई। तो आमने सामने के आर्क लेने, मैंने आमने ये आर्क लिया है एबी, ये सेंटर पे एक्स एंगल बना रहा है। ये आर्क है सीडी, ये सेंटर पे वाई एंगल बना रहा है। तो क्या हमने आपको पढ़ाया नहीं था डायरेक्ट कि यहां पे एंगल जेड जो होगा वो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये जो एंगल जेड आएगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा। अंदर काटते हैं तो सम का आधा, बाहर काटते हैं डिफरेंस का आधा, यानी कि जेड बराबर एक्स माइनस वाई बटे 2 आएगा। तो अगर जेड को इधर ले आऊं तो 2 इधर आएगा, तो एक्स माइनस वाई बटे जेड किसके बराबर आ जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन। ये एडी बराबर सीबी से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ना भी दे या दे, 2 ही इसका आंसर आने वाला है। पता नहीं कैसे बालक हैं, कुछ रुकता ही नहीं। सवाल नंबर 96 गलती से डल गया जी, बताइए 97 नंबर करो। 96 ऑलरेडी हो चुका है, 97 बताओ। हिमांशु कह रहे हैं 100 रुपए वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है क्या? नहीं हिमांशु, कोई सीधी रेखा makes an angle of 60 degree with the tangent drawn at one end point of the chord is 8√3. Then the radius of the circle is, क्या आप सवाल समझे? वेरी बेसिक सवाल, 2020 की परीक्षा में ये आया है, ठीक है ना। लास्ट इस साल से पिछले साल ही आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, जो कि जीवा के एक छोर पर खींची गई स्पर्श बनाती है। भाई मेरे दोस्तों, आपके ना सर्कल पे एक टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट, और कॉर्ड, इसकी जो लंबाई है, जो कॉर्ड है ए बी, सवाल में इसकी लंबाई बोली गई, इसकी लंबाई 8√3 है, ठीक है। ये बोला गया कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड के एक छोर पे टेंजेंट खींची गई है, और ये जो कॉर्ड है टेंजेंट से 60 डिग्री के एंगल बनाती है। तो ये जो एंगल है 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है? सर्कल की रेडियस क्या है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा? अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो अल्टरनेट सेगमेंट में 60 डिग्री का बनेगा एंगल, तो सेंटर पे डबल बनेगा कि नहीं 120 डिग्री? ये एंगल 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? भाई अगर एंगल 60 डिग्री का है तो इस कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोई एंगल बनाएंगे वो 60 डिग्री का ही बनेगा। तो सेंटर पे डबल होगा 120 डिग्री। सवाल समाप्त। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये 120 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल 30-30 डिग्री के होंगे। वैसे कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है 30-30 120 डिग्री ट्राइंगल है। 30-30 120 डिग्री ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 8 1:1:√3। 120 डिग्री के सामने 8√3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो जो सर्कल की रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन आंसर है। बहुत ही सरल सवाल था, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है। आगे हम चलेंगे।
सवाल नंबर है आपके सामने 98। करिए जल्दी से, क्या आंसर है बताओ। मैं इतना ज्यादा पानी पी लेता हूं, मेरा पेट जो है फूल का गुब्बारा हो जाता है। अबे कैसे कम करूं ना पीने की आदत। आर्क पे जो एंगल होगा तो सेंटर पे उसका डबल होगा। ये टाइप समाप्त आपके, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए 97 क्वेश्चन कराए मैंने आपको सर्कल के एंगल रिलेटेड सवाल। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड थे तो 95 क्वेश्चंस हुए, ठीक है भाई। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसमें नए सवाल भी हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो मैंने सारा इंक्लूड कर लिया है, प्री और मींस का बढ़िया बढ़िया। थ्योरम पे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल भी हैं, और जो आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो भी हैं। इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, और डिफिकल्ट तो बनता ही नहीं है। खैर समझ में आया, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब एक भी ऐसा सवाल नहीं जो भारत के एग्जाम में पूछा गया हो या पूछा जाए अगले 3-4 सालों तक जिसको आप ना कर पाओ सर्कल के एंगल रिलेटेड। अब हम यहां से टाइप को चेंज करेंगे। अब हम सर्कल की टेंजेंट पे चर्चा करेंगे, टेंजेंट के बारे में, ठीक है भाई, स्पर्श रेखा के बारे में। सबसे पहले सवाल नंबर 98 आपके सामने दिया हुआ है। इन ट्राइंगल पीसीडी, आपके सामने ट्राइंगल पीसीडी है। सवाल के अकॉर्डिंग पीसी की लंबाई 8 है, पीडी की लंबाई 9 है, और सीडी की जो लंबाई है 7 है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस बताइए। सर्कल क्या है मेरे दोस्तों? ये ट्राइंगल पीसीडी का एक्स सर्कल है। ये क्या, ये ट्राइंगल पीसीडी का एक्स सर्कल बाह्य वृत्त है। देख रहे हैं आपके सामने ट्राइंगल पीसीडी है, उसकी तीनों साइड दे रखी है। साइड पीसी को आगे बढ़ा दिया, पीडी को आगे बढ़ा दिया, ए और यहां, ठीक है ना। एक सर्कल ऐसा खींचा गया जो सीडी को मेरे दोस्तों टच कर रहा है, और साइड पीसी और पीडी को आगे बढ़ाने पर ए बी पे टच कर रहा है। सर्कल की रेडियस आपको निकालने, रेडियस, ठीक है। हालांकि इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, पर मैंने आपको इसका ऑलरेडी किसी भी ट्राइंगल के एक्स सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है। आर बराबर डेल्टा बटे एस माइनस ए, जहां ए वो साइड है मेरे प्यारे भाई जो जिस साइड को टच करता हुआ एक सर्कल खींचा गया है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां इस ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं 8, 7, 9, तो एरिया भी निकालना है, सेमी पेरीमीटर भी। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 8, 7, 15, 9, 24 का आधा 12। सेमी पेरीमीटर 12 हो गया। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? डेल्टा बराबर, अभी डेल्टा कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर √s। सेमी पेरीमीटर 12 है, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 9 3, ये आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 गुणा 12 का तो 12 आ जाएगा √5। तो सेमी एरिया आ गया 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सेमी पेरीमीटर 12 है, एरिया कितना आ गया? 12√5। आप यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, डेल्टा मैंने निकाल लिया 12√5, सेमी पेरीमीटर 12, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा 12। ये जो सर्कल है किस साइड को टच कर रहा है? 7 को, तो यही आपका ए है। तो 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 7 5 आ जाएगा। √5 से 5 काटेंगे तो √5 बाहर जाएगा। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी 12 बटे √5 सेंटीमीटर होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। बी ऑप्शन यहां पर सही बैठता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 12/√5। सिद्धार्थ क्या करें? डाइट विद एग, आलमंड, कैश्यू नट्स, बनाना, मिल्क, फिश, चिकन, ब्राउन राइस, स्पिनच, दाल, रोटी, पनीर एंड कर्ड एंड फ्रूट फॉर एवरी स्नेक। सिद्धार्थ ये किसके लिए है? मोहल्ले को भी इकट्ठा करना है क्या? भाई मेरी डाइट तो है रोटी खाओ सब्जी से, बात समाप्त। और ये कैस्यू क्या होता है? ये नट्स क्या होता है? कर्ड तो 3 साल पहले पी थी। फ्रूट्स तो इतने महंगे हो चुके हैं कि महीने भर की कमाई चली जाती है। एग, अंडे तो भैया अब शीशों में रखे मिलते हैं। अभी
आलमंड कैसे तो सामने से देखने को ही मिलते हैं बस। समझ में आया? नहीं अजीत, क्लियर है भाई। चलिए अब यहां से मेरे दोस्तों अपन लोग टाइप को चेंज करेंगे, ओढ़ ओढ़ के सवाल करेंगे अब हम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई, आपके सामने एक सर्कल है। आपके सामने दोस्तों क्या है? एक सर्कल है। सर्कल पे मेरे दोस्तों, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल की दो टेंजेंट खींची गई इस प्रकार से। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल की दो टेंजेंट खींची गई मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से। सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, दो टेंजेंट हमने खींची पी ए और पी बी। सर्कल को यहां टच करती है ए पे, इस सर्कल को यहां टच कर रही है मेरे प्यारे भाई बी पर। ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट कंसेप्ट है कि पी ए बराबर पी बी। सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है। पी ए बराबर पी बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है। अगर मैं इस सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींचूं, थर्ड टेंजेंट खींचूं, मैं इस सर्कल की एक थर्ड टेंजेंट खींचता हूं, तीसरी टेंजेंट, मैं इस सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींचता हूं मेरे प्यारे भाई, जो बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काटती है। बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काटती है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल पीसीडी का जो पेरीमीटर होगा, यहां पे त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, परिमाप वो कितना होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कितना होगा? सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट पी और पीबी खींची गई हैं, एक तीसरी टेंजेंट है सीडी, जो दोनों टेंजेंट पीए पीबी को सीडी पे काटे, तो त्रिभुज पीसीडी का जो परिमाप होगा, चाहे तो आप पीए ले लीजिए, चाहे आप पीबी ले लीजिए मेरे दोस्तों, उनका दुगना होगा। चाहे तो आप 2 पीए बोलिए, चाहे आप 2 पीबी बोलिए, इस टेंजेंट पीए का दुगना होगा मेरे प्यारे भाई। दिस इज द कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, ये जो है एक्स रेडियस है ट्राइंगल पीसीडी का, लेकिन उससे यहां पे कोई लेना देना नहीं है। ट्राइंगल पीसीडी का जो परिमाप होगा वो टेंजेंट पीए बोलो चाहे टेंजेंट पीबी बोलो, उसका दुगना होगा। कैसे समझने की कोशिश करते हैं भाई? हम ये बात जानते हैं कि पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी। दोस्तों आपको ये निकालना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें निकालना है। सपोज ये तीसरी टेंजेंट जो है सीडी, इस सर्कल को यहां टच कर रही है पॉइंट ई पर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई सीडी को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा, पीसी प्लस सीडी को मैं लिख सकता हूं सीई प्लस ईडी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है कि नहीं? अगर आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, तो जो टेंजेंट सीई की लंबाई है वही सीए की लंबाई है कि नहीं? यानी कि ये जो पीसी प्लस सीई है, ये कितना बन गया? जवाब दो, ये कितना बन गया? तो आप कहोगे सर जी पीसी सीई का मतलब सीए, तो पीसी प्लस सीए ये पीए बन गया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई, सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती हैं। जो आपका डीई की लेंथ है, सर्कल के बाहर से, सर्कल बाहर पॉइंट डी, जो डीई की लंबाई है वही डीबी की लंबाई। आप बोलोगे जी सर जो डीई है वही डीबी है, तो इस डीई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? डीबी रख सकते हैं। तो किसके बराबर आ गया? जवाब दो, किसके बराबर आ गया? तो आपका जवाब होगा सर जी पीडी प्लस बीडी। पीडी प्लस बीडी कितना हो गया? पीबी हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हो गया। तो पीए प्लस पीबी का मतलब पीबी पीए आपस में बराबर है, पीबी पीए आपस में बराबर है, तो 2 पीए। आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया, बात अच्छे समझ में आ गई है। तो ट्राइंगल पीसीडी का जो पेरीमीटर होगा वो टेंजेंट पीए या टेंजेंट पीबी का दुगना होगा। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? तो सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट खींची जाती है मेरे दोस्तों, थर्ड टेंजेंट आप खींचते हो, तो जो ट्राइंगल क्रिएट होगा इसका पेरीमीटर पीए टेंजेंट का दुगना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा, आसान आसान भी हैं और
जो फ्रेश क्वेश्चन भी है, नए जो भी नहीं आए हैं पेपर में। चलिए जी, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है आपके सामने यहां पर 99 नंबर, करिएगा जल्दी से 99 करो। क्या दिया रहेगा आदित्य, वही तो समझते हैं अब। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू पी क्यू, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 24 डिग्री है, एंगल क्यू 58 है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल एस टी आर 122 डिग्री का है, पी एस 14 है, पी टी 12 है। तो आपसे पूछे आर टी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई आपके सामने इस प्रकार से समझने की कोशिश करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि साइड पी क्यू की जो लंबाई है वो 24 है, और एंगल क्यू जो है ये वाला एंगल 58 डिग्री का, ये एंगल 58 डिग्री का है, ठीक है। आगे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, एस और टी दो पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे, इस प्रकार से कि एंगल एस टी आर 122 डिग्री का है। अभी एंगल एस टी आर 122 डिग्री का है, तो यहां पे इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई भाई साइड पी क्यू और पी आर पे दो पॉइंट है एस और टी की, एंगल एस टी आर 122 डिग्री, एस टी आर ये एंगल 122 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, 122 डिग्री का है। पीएस की जो लंबाई है 14 है, पीएस की लंबाई 14 है, ओके। पीटी की जो लंबाई है 12 है, 12 है। तो आपसे पूछा है आरटी की लंबाई क्या होगी। हालांकि आप इस सवाल को सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, समरूपता से। पहला तरीका इस सवाल को करने का सिमिलरिटी। भाई ये एंगल 122 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 58 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं, कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि एक एंगल तो दोनों में कॉमन है, एक एंगल बराबर है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो पहला तरीका इस सवाल को करने का सिमिलरिटी। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, हालांकि ये क्वेश्चन आगे डलना था, यहां गलती से डल गया है। ये जो क्वाड्रेटल बनना है क्यू आर टी ए से, कैसा क्वाड्रेटल बनना है, तो आप कहोगे सर ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बनना है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया सर, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब चारों पॉइंट एक सर्कल की परिधि पे होंगे इस प्रकार से। तो ये जो है मेरे दोस्तों एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। ये जो है क्यू एस टी आर एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। और आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, हालांकि ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया अभी, कि सर्कल के बाहर से अगर सीकेंट खींची जाए तो सीकेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी मैं बताता रहा हूं यूज होती है। भाई सर्कल के बाहर पॉइंट पी से छेदक रेखाएं पी एस क्यू और पीटीआर, तो पी एस गुणा पी क्यू, सबसे पहले पी एस देखेंगे फिर पी क्यू। पी एस कितना है 14 है, पी एस गुणा पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पीटी गुणा, पीटी कितना है 12 इंटू पी आर, इंटू फिर पूरा कूदेंगे पी आर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 12 से 24 दो बार जाएगा, तो पी आर की लंबाई आ जाएगी 28, 28। तो यहां बिना सिमिलरिटी लगाए कर सकते हो, हालांकि सिमिलरिटी से भी एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यानी कि पी आर की जो लंबाई है 28 आ गई, ये 12 है, तो कितना बचेगा 28 माइनस 12, 16 सेंटीमीटर। अभी पी आर की लंबाई 28 सेंटीमीटर आ गई, आपका 12 है, तो टी आर कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर बचेगी आरटी की लंबाई। ये आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। सर कंसेप्ट कॉपी करने दीजिए प्लीज। हाँ अजीत कंसेप्ट कॉपी करिए आप, ये रहा, उतार लो। कॉपी में छाप लिया कि नहीं आप लोगों ने, ये होल्ड करो।
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने। हम 99 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हम शतक मारने जा रहे हैं। सवाल नंबर 100 जी। जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कौन बच्चा इस सवाल को करने की ताकत रखता है, करो। इतना कठिन सवाल आपके सामने है। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। इफ टीपी बराबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ टीक्यू। 7 सेंटीमीटर। अभी आप, मुझे पता है कि मजाक था, लेकिन सीएचएसएल में ऐसे 4-5 सवाल आए हैं। दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची जाती है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती हैं। टीपी 7 है तो टीक्यू भी 7 होगा। आगे चलेंगे, ठीक है। सब करेंगे मेरे प्यारे भाई, आसान हो, मॉडरेट हो, इजी हो। 100 नंबर क्वेश्चन था ये, आपके सामने आएगा 101 नंबर क्वेश्चन, करिएगा। करिए। सवाल है, एक सर्कल है मेरे दोस्तों, ए सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है भाई, एक सर्कल जो है ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को टच करता है एट पी पॉइंट पे। आल्सो साइड एबी और एसी को भी टच करता है जब उन्हें क्यू और आर तक प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 14.1 है तो एक्यू की लंबाई, आपको ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर दिया है, एक्यू की जो लंबाई है 14.1 का आधा 7.05 सेंटीमीटर आ जाएगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए। डायग्राम बनाओगे क्लियर हो जाएगा। भाई आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल एबीसी है, इस प्रकार से ट्राइंगल एबीसी है। अब एक सर्कल है जो साइड बीसी को टच करता है पॉइंट पी पर, और ए बी एसी को भी टच कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ाने पे टच कर रहा है क्यू आर पे। तो आपने ए बी को आगे बढ़ाया, एसी को भी आगे बढ़ाया है। ठीक है भाई, एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से। अभी साइड बीसी को तो टच कर रहा है पी पर, ए बी को आगे बढ़ाने पर क्यू पर टच कर रहा है, एसी को आगे बढ़ाने पर आर पे टच कर रहा है। ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 14.1 है, तो एक्यू की जो लंबाई होगी वो ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का आधा होगी। 14.1 का आधा 7.05। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर। अब 102 नंबर करो जल्दी से, इसका क्या आंसर है, फटाफट बनाइए। आया। A is a point at a distance 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कल। आपके सामने मेरे दोस्त एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट ए है और सर्कल की रेडियस 10 है। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर हो, रेडियस 10 है, पॉइंट ए 26 सेंटीमीटर दूरी पे आपको लेना है, तो बाहर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो OA की जो लंबाई है ये 26 होगी। OA की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। एपी एक्यू टेंजेंट है सर्कल की, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी और क्यू। तो दो टेंजेंट सर्कल की खींची गई हैं भैया। एक टेंजेंट तो आपकी ये हो जाएगी, दूसरी टेंजेंट आपकी ये हो जाएगी। तो दोनों सर्कल की टेंजेंट है एपी और एक्यू, जो सर्कल को पी और क्यू पे टच करती हैं। ठीक है, इफ ए टेंजेंट बीसी इज ड्रॉन एट ए पॉइंट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क PQ to intersect AP at B and AQ at C.
सवाल में बोला गया एक टेंजेंट है BC जो कि पॉइंट R पे खींची गई है, जो माइनर आर्क में है। माइनर आर्क PQ में कोई पॉइंट R है, इस पे एक टेंजेंट खींची गई इस प्रकार से, जो कि AP को B पे कट कर रही है और AQ को पॉइंट C पे कट कर रही है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ABC का परिमाप क्या होगा, करो। कौन करेगा? भाई आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर ABC का परिमाप निकालना है तो टेंजेंट AP का दुगना करना होगा। आप ये मेंटली भी कर सकते थे। आप जानते सर्कल की जो रेडियस है वो 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है सर्कल की रेडियस। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। भाई ये 26 है, ये लेंथ कितनी है 26 से 10, तो कितना आ जाएगा? टेंजेंट AP की लंबाई 24 आ जाएगी। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 90 डिग्री के सामने 26 है, 10 है तो 24 हो जाएगा। 5 12 13 का दुगना, तो टेंजेंट AP की लंबाई 24 आ गई। तो ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा वो 24 का दुगना यानी कि 48 सेंटीमीटर आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज इसकी बड़ी है, तो बड़ी लैंग्वेज के सवाल से आपको डरना नहीं है, हो सकता है कि वो आसान सवाल हो। आगे चलेंगे, आपके सामने एक और क्वेश्चन करेंगे जी। सवाल है यहां पर 103। ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, करो। A circle touches the side BC of triangle ABC at D, and AB and AC are produced to E and F respectively. If AB thus AC 8.6, BC 6.4, B आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने जो है एक ट्राइंगल है भाई, आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक ट्राइंगल है ABC। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान सवाल है। ABC एक ट्राइंगल है, तो इस सर्कल है मेरे प्यारे भाई जो साइड ट्राइंगल ABC की साइड BC को मेरे दोस्तों टच करता है पॉइंट D पर, और AB और AC को आगे बढ़ाने पर E और F पे टच करता है। ठीक है भाई, तो आपने AB को आगे बढ़ाया, आपने AC को आगे बढ़ाया, और एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से। ये सर्कल हो गया जो साइड BC को कहां टच करता है, पॉइंट D पर टच कर रहा है। AB को आगे बढ़ाने पर पॉइंट E पर टच कर रहा है भाई, और AC को आगे बढ़ाने पर यहां पॉइंट F पर टच कर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। सवाल में बोला AB की जो लंबाई है 10, AB की जो लंबाई है 10 है, AC की लंबाई है 8.6, BC की जो लंबाई है 6.4 है, BC की लंबाई। तो आपसे पूछा है BE कितना होगा, या आपसे स्टूडेंट ये पूछा गया कि BE कितना है, जवाब दीजिए BE कितना है, करो। ठीक, इस सवाल में आपको चित्र बनाना ही पड़ता। आप जानते हैं कि टेंजेंट AE की जो लेंथ होगी, यहां पे जो टेंजेंट AE की लेंथ होगी वो ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर का आधा होगी। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर है कितना, परिमाप कितना है, तो 8 6 14 है, और ये 0.6.41, ये 15 10 25। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर है जी 25, तीनों को जोड़ लेंगे, 25 का आधा 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, यानी कि A की जो लेंथ होगी टेंजेंट A की 12.5 सेंटीमीटर होगी। इट इज ओके टू यू। A की लंबाई 12.5 है, ये AB 10 है, तो ये EB कितना होगा, 12.5 में से 10 घटाएंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो जो BE की जो लंबाई है प्यारे बच्चे वो कितनी बची, 2.5 सेंटीमीटर बची। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी बेसिक सवाल, 2018 के मेंस में स्टूडेंट ये सवाल आया था। आसान है कि नहीं? वेरी गुड, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, आसान है भाई सवाल। आगे चलेंगे, अब देखिए और क्या क्या इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये तो थे सारे प्रीवियस सवाल। ठीक है, 104 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से इस सवाल का क्या उत्तर है। बोलो, वो भी निकल जाएगा दीपक। दिए गए चित्र में ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भाई आपके सामने जो चित्र दिया है ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है 4। तो आपसे DE की लंबाई पूछे, DE की लंबाई क्या होगी।
एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है 4, भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60। तो आपसे पूछा डी की लंबाई, मतलब ये जो सर्कल है ये साइड ए बी को आगे बढ़ाने पर डी पर टच कर रहा है, साइड ए सी को आगे बढ़ाने पर ई पे, ये डी से ई को मिला दिया मैंने, डी की लंबाई आपसे पूछी है। तो आप नहीं जानते कि यहां पे इस ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 12 हो रहा है, 4 4 4 12। अगर ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर स्टूडेंट्स 12 है, यहां पे अभी ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 12 है, तो टेंजेंट एडी की लंबाई कितनी होगी? यहां से यहां तक की 6 होगी। अभी टेंजेंट ए की लंबाई यहां से यहां तक कितनी होगी? 6 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये डी की लंबाई कितनी होगी? ये भी 6 सेंटीमीटर आ गई। इक्विलेटरल चार, बेटा क्यों गलती कर रहे हो? यहां पे ये भी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 है, तो 4 4 4 12 पेरीमीटर है, तो एडी की लंबाई भी 6 होगी, ए की भी लंबाई 6 होगी। ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों भी 60 60 डिग्री के होंगे। ये दोनों एंगल भी 60 60 डिग्री के होंगे। कैसा बन गया? ये एडी भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। एडी भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। अगर ये 60 है तो बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल 60 होता है, ये भी दोनों 60 60 हो गए, दोनों साइड बराबर हैं। तो भाई ये डी भी तो 6 सेंटीमीटर आ गया। यही आंसर था इस सवाल का। बहुत ही बेसिक सवाल है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्राइंगल एडीई का एरिया बताओ, तो एरिया निकाल सकते हैं। अभी 9√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, साइड 6 है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने यहां पर अब 105 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का क्या उत्तर है। करो। बट सर टेंजेंट तो 90 डिग्री बनाता है ना। हम कौन सी टेंजेंट है भाई? ये कोई रेडियस को थोड़ा ना मिलाया गया है। अबे ये यहां पे ये डी है, ये इसको यहां पे टच कर रहा है, ये डी से ई को मिला दिया गया है। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, आड़ू टेड़ू के साथ थोड़ा ना बनाएगा। सवाल में दिया हुआ है विशाल, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो प्लीज। अगला बताइए, दिए गए चित्र में ए बी की लंबाई 3 है, ए सी की लंबाई ए बी 4 है, ए सी 3 है, बी सी 5 है, डी की लंबाई क्या होगी? सर्कल है। क्या है सर्कल? सर्कल के बाहर से अभी दो टेंजेंट खींची गई है, एडी और ए। ये तीसरी टेंजेंट है बीसी, इसकी लंबाई 4 है, 5 है, 3, तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 5, 5 के सामने 90 डिग्री होगा। 5 हाइपोटेनस है, डी की लंबाई बतानी है। तो क्या आप समझ नहीं है बच्चों कि यहां पे ट्राइंगल एबीसी का परिमाप कितना बन रहा है? 12, 3 4 7 5 12। तो एडी की लंबाई 6 हो गई, अभी एई की लंबाई भी 6 हो गई कि नहीं हो गई? अगर ये 6 है, ये 6 दोनों साइड बराबर है, 90 है, तो डीई कितना हो जाएगा? 6√2। तो 6√2 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। भाई 45 45 90 डिग्री बन गया ना। 90 45 45 डिग्री बन गया। अरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड बराबर हो जाए तो 45 45 90 बन जाता है, 6 6, तो 90 के सामने 6√2, 1:1:√2 का आंसर हो गया। 45 45 90 राइट एंगल ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1:√2। अगर किसी राइट एंगल की दो साइड बराबर हो जाए तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। 45 45 90 डिग्री होता है, 6 6, तो 90 के सामने 6√2। समझ आया? आया होगा भाई, आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्या करोगे तुम लोग? अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पे 106 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है और कौन करेगा। बनाइए जी। बोलो। नवीन क्या हुआ भाई?
आया? ये अच्छा सवाल है, मैंने आपको समय दिया सॉल्व करने का। दी गई आकृति में ए बी 8 है, ए सी 3 है, बी सी 7 है। तो आपसे पूछा है डी की लंबाई क्या होगी। अगर आपसे एडी की लंबाई पूछता एडी की तो 7 3 10 8 18, तो एडी या एई की लंबाई पूछता तो आप 9 बता देते, 9। लेकिन आपसे डी की लंबाई पूछा है तो कैसे करेंगे डीई की। देखिए आप ये बात जानते हैं कि आपको यहां से डी की लंबाई निकालने, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनो थोड़ा। ठीक है भाई, ये 8 7 15 3 18 हो रहा है। तो एडी की जो लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 9। भाई ये भी कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 9, ए बी 9। लेकिन आपको डी निकालना है। वो कैसे निकलेगा? अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए कि ये एंगल कितना है थीटा, तो सॉल्व हो जाएगा। पिछले दोनों सवाल में दे रखा था, यहां पे ये निकाल लेंगे। भाई अगर ये ट्राइंगल एबीसी को ध्यान से देखो, एबीसी को उसकी 3 साइड आपको पता है, तीनों साइड, तो क्या आप एंगल नहीं निकाल सकते कोसाइन रूल से? कॉस थीटा क्या होता है? आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 8, कोसाइन रूल अभी है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा? 64 माइनस 49, 15 9 24, 24 से 24 कट जाएगा, 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 आ गया। तो यहां से थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल थीटा है एक्चुअल में ये 60 डिग्री आ गया। मैंने कोसाइन रूल से निकाल लिया ट्राइंगल एबीसी का यूज करके। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे तो डी पूछा, बड़े वाले ट्राइंगल एडीई को ध्यान से देखेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल एडीई को, ये एंगल 60 है, बाकी दोनों साइड बराबर है 9 9, तो बाकी दोनों एंगल भी 60 60 हो जाएंगे। यानी कि ट्राइंगल एडीई कैसा बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। भाई एक एंगल 60 है, बाकी दोनों साइड बराबर है, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर करेंगे 60 60। तो बड़ा वाला ट्राइंगल एडीई भी इक्विलेटरल बन गया, समबाहु बन गया। तो अगर ये 9 है, एडी ए 9 है, तो डीई की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर आएगी। ये आंसर है, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। आप बोलोगे जी सर बात अच्छे समझ में आ गई है, क्लियर है? आपसे मेरे प्यारे भाई ये भी पूछा जा सकता है कि इस क्वालिटरल का एरिया कितना होगा। तो ये ऐसा सवाल अगर आ जाता है, चलो अगर 1% आ गया, तो बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, इस क्वालिटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना? आप वैसे कर सकते हैं। कर लोगे अब इस टाइप का सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, अब अगला सवाल होगा। सवाल है जी यहां पर अब 107 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का क्या आंसर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। करो दोस्तों। तीन चार पांच अनीस ट्रिपलेट नहीं है? ट्रिपलेट का मतलब 90 डिग्री। याद नहीं क्या भाई? 3 4 5 भी अनीश, कैसे काम चलेगा? अगला सवाल, सवाल में देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि जैसे आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट खींची गई। भाई सर्कल है, सर्कल के बाहर से मेरे प्यारे भी ऐसे 2 टेंजेंट खींची हैं, 2 टेंजेंट खींच दी हमने। ये सर्कल का सेंटर है O, और हमने O से P को मिला दिया मेरे प्यारे भाई, O से P को मिला दिए। सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट खींची गई हैं, A और B पे टच कर रही है। अब ये जो है मेरे दोस्तों, ये जो OP लाइन है सर्कल को E पे काट रही है, E पे। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट। अब प्यार से सुनेगा, हमने E पर सर्कल की टेंजेंट खींच दी, पॉइंट E पर सर्कल की टेंजेंट ECD, ECD। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे होगा। मतलब CE और ED बराबर बराबर होगा, इक्वल इक्वल। जैसा ऊपर है वैसा नीचे। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, तो कितना होगा? आधा आधा, 90 90 डिग्री का एंगल होगा। आपसे सवाल में यह दिया है कि यहां पे CD की लंबाई बताई। भाई जो लंबाई CE की है वही ED की है, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। थी तो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा,
जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा नीचे बनाना है, तो आधा आधा 90 90 बना देंगे कि नहीं। सवाल में दिया पीई की लंबाई 18, भाई पीई की जो लंबाई है वो 18 है, सर्कल की जो रेडियस है OE 7 है, OE 7। तो आपसे पूछा है CD की लेंथ क्या होगी, करो। अब यहां से आपको सवाल बताऊंगा मैं, सिमिलरिटी वाले 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा, 18 7। तो ये भी सर्कल की रेडियस है दोस्तों 90 डिग्री 7, ये भी सर्कल की रेडियस है 7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अभी पीई की लंबाई 18 बोली है, सर्कल की रेडियस 7, तो ये भी 7 है। 90 डिग्री के सामने 18 7 25 हो गया, ये 7 है तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। ये कितना आ गया, 24 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। अभी पीए की लंबाई पूछेंगे तो 24 आ जाएगा, पीए की लंबाई 24। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे निकालना है सीडी की लंबाई, अगर सीई पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। हम आपको कितनी बार बता चुके कि राइट एंगल के अंदर, राइट एंगल मतलब सिमिलरिटी, राइट एंगल के अंदर आपको राइट एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, अभी ये 90 है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो यहां पे सिमिलरिटी लगेगी। सिमिलरिटी से राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई देता है, तो या तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट, या सिमिलरिटी लगाएंगे, छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। अभी बताइए यहां थीटा के सामने कितना है, सी, सीई आप निकालेंगे पहले। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने सीई है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने सर्कल की रेडियस है 7 इक्वल टू, अभी छोटे ट्रायंगल में ब्लैक एंगल के सामने 18, ब्लैक एंगल के सामने 18, बड़े ट्रायंगल में इसी ब्लैक एंगल के सामने 24 है, बड़े ट्रायंगल में ब्लैक एंगल के सामने 24 है। तो सी की जो लंबाई है 3/4 हो गया, सी की लंबाई होगी 21/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। सीई की जो लंबाई है 21/4 आ गई सीई की लंबाई। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे तो सीडी पूछा है, तो सीडी क्या है, सीडी कुछ नहीं है, सीई का दुगुना ही तो है, सीई का दुगुना। 21/4 का दुगुना 21/2 सेंटीमीटर सीडी की लंबाई आएगी, 10.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट है 10.5। सुबह 12.5 नहीं 10.5 उत्तर है। सिमिलरिटी से करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आपको सिमिलरिटी से करने हैं पेपर में, ठीक है, जिसमें से एक ये सवाल था। अभी एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, 108 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है। बनाइए, बहुत सारी अंकित रितिका। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O है। भाई आपके सामने एक सर्कल है, PQ इस सर्कल की एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 8 है, सेंटर O है, सर्कल की रेडियस है 5। कितनी सर्कल की रेडियस 5। पियर क्यू पे जो टेंजेंट है वो T पर काटती है, तो आपसे पूछा है TP की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये सर्कल में सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन है। आपके सामने एक सर्कल की कॉर्ड है PQ, तो सर्कल की मेरे दोस्तों यहां पे कॉर्ड है PQ, PQ सर्कल की कॉर्ड है, और पियर क्यू पे मेरे दोस्तों टेंजेंट खींची गई हैं जो T पर मिलती है। तो आपने पॉइंट P पर टेंजेंट खींची है, सर्कल की पॉइंट P पर टेंजेंट खींची है, सर्कल की पॉइंट Q पर टेंजेंट खींची है, और एक दूसरे को कहां मिल रही हैं, यहां मिल रही है, ये पॉइंट है T। PQ कॉर्ड की लंबाई 8 है, सर्कल का सेंटर है यहां पर कितना है O, सर्कल की रेडियस 5 है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया 5। ये कितना 90 डिग्री टेंजेंट रेडियस के बीच में, आप बोलोगे जी सर 5 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा टीपी की लंबाई क्या होगी, यानी कि सर्कल की टेंजेंट टीपी की लंबाई आपको निकालनी है। ऑप्शन आपके सामने है, करो। कॉर्ड PQ की लंबाई 8 है। देखिए जब आप O से T को मिला देंगे, यहां से जब आप इसको मिला देंगे, तो जैसा आप ये देखिए, जैसा पिक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है डिट्टो वैसा ही नीचे दिखाई दे रहा, कोई भेदभाव नहीं है। अगर जैसे सपोज ये पॉइंट R है, मान लिए ये पॉइंट R है, कॉर्ड PQ की लंबाई लंबाई 8 बोलिए, तो जो ऊपर लंबाई है वही नीचे है, मतलब ये भी 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा भाई, ये भी 90 है और नीचे भी 90 है।
आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। तो भाई 90 के सामने 5 है, 4 है, तो ये कितना होगा, 3 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। पीटी की लंबाई निकालने के सवाल सॉल्व नहीं हो गया, सिमिलरिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। भाई मैं आपको बता चुका हूं कि राइट एंगल है ये 90 डिग्री, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आप बनाते हो तो 3 ट्राइंगल बनते हैं, तीनों सिमिलर होते हैं। राइट एंगल अच्छे से पढ़ा होगा तो कर पाओगे। राइट एंगल है आपके सामने समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ओपीटी राइट एंगल है। 3 राइट एंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। आपको पीटी की लंबाई निकालनी है, या तो फॉर्मूले से करो या फिर यहां पे, भाई यहां 90 डिग्री के सामने कितना है, पीटी। पीटी ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, वो इस वाले राइट एंगल की तीनों साइड पता है, तो मुझे पीटी निकालना है, वो इसमें आ रहा है। 90 के सामने यहां पीटी है, 90 के सामने 5 है, इक्वल टू भाई भाई ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, मैं आपको बता चुका हूं। ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, ये थीटा। भाई यहां थीटा के सामने 4 है भाई, तो यहां थीटा के सामने 3 है, तो पीटी की लंबाई आ गई भाई 5 चौक 20/3 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी बेसिक सवाल। तो जिस बच्चे ने सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ी है उसको ये बहुत ही सरल लगेगा। 15/4 नहीं पवन, 20/3 आंसर है। अरे भैया तरुण, सीडी तो सीई का दुगना है ना यार, आधा आधा हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे आप? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ये दोनों राइट एंगल आपने बस सिमिलर कर दिया, पीटी आपको निकालना था, उस पर पहले फोकस करेंगे। बात समाप्त। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे दोस्त। बाय।